नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो 10th क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे 12th साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम एक साइंस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए खास है। वो टॉपिक है प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाशिकी होता क्या, हम प्रकाश के बारे में यदि चर्चा करें तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हमारे देखने में सहायता करती है। हमारी जो आंखें होती हैं वो प्रकाश के द्वारा ही देख पाती है। यदि प्रकाश ना हो तो हमारी आंखें ही नहीं देख पाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी आंखें बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं कि आगे क्या है। तो प्रकाश है तो हमारी आंखें हैं, बिना प्रकाश हमारी आंखें किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, आप सूर्य, सबसे बड़ा जो हमारा स्रोत है प्रकाश का वो सूर्य। सूर्य क्या होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यदि कोई वस्तु हमें काली या सफेद दिखाई देती है तो वो कैसी दिखाई देती है? देखो, मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पे पड़ी है, मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पे पड़ी है और सूर्य का प्रकाश की किरणें इस पर गिर रही है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है। यदि ये वस्तु सूर्य के प्रकाश के, सूर्य का जो प्रकाश होता है उन सभी प्रकाश के रंगों को यदि अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, तो ये वस्तु कैसी दिखाई देगी? आपको काली दिखाई देगी। किस प्रकार दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब ये सूर्य के जो 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, उन 7 रंगों को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। और यदि यही वस्तु 7 रंगों को यहाँ से परावर्तित कर देती है, क्या कर देती है? परावर्तित, सभी रंगों को यदि ये परावर्तित कर देती है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? सफेद दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो आगे चर्चा करते हैं। यदि हम प्रकाश की विशेषताओं की बात करें तो प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं होती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, सर्वप्रथम जो प्रकाश की विशेषता है वो होती है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये पहली विशेषता। यदि सेकंड विशेषता की बात करें तो जो प्रकाश की चाल होती है, देखो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रीमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश की चाल है वो इतनी होती है। यदि हम प्रकाश की चाल की बात करें तो सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम की बात करें, देखो माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है जिसके थ्रू प्रकाश होकर गुजरता है, जिसमें से प्रकाश होकर गुजरता है उसको कहते हैं माध्यम। सभी माध्यमों में क्या होता है? प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में, सर्वप्रथम यदि बात करें निर्वात की, निर्वात का मतलब आता है कोई माध्यम नहीं। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल करें तो ये सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे क्या होती है? सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का मतलब कोई भी विघ्न नहीं, कोई रोक टोक नहीं, इसमें प्रकाश कहीं भी नहीं रुकता, सीधा चलता है, इसलिए इसको बोला जाता है निर्वात। ठीक है, जो क्या होता है? सबसे ज्यादा चाल होती है। उसके बाद यदि देखो प्रकाश की चाल जो होगी वो जल में होगी। निर्वात के बाद में यदि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी? जल में होगी। वो कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद यदि अगले बात करें तो यदि तारपीन का तेल ले, कौन सा तेल? तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में जो आपके प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है चाल किसमें? तारपीन के तेल में। और यदि कांच की बात करें, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल होगी 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती किसमें? कांच में प्रकाश की चाल। अब आगे यदि बात करें पत्थरों का यदि मिश्रण है, पत्थरों का मिश्रण, यदि पत्थरों का मिश्रण है तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर प्रकाश कितना जाता है? देखो अधिकतम कितना जाता है? ये जाएगा 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर। मतलब चाल का मतलब ये है। ये सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, सभी माध्यमों में चाल तो बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती है। देखो, चाल बदलती है लेकिन आवृत्ति किसी भी माध्यम में प्रकाश की नहीं बदलती है। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो फिक्स होती है। प्रत्येक माध्यम के अंदर प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? बराबर होती है। अगली विशेषता की यदि बात करें, जो सूर्य का जो प्रकाश है
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? 8 मिनट। कितना समय लगेगा? 8 मिनट 19 सेकंड का समय है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, ये थी प्रकाश की नॉर्मल विशेषताओं की बात थी, जो सामान्य विशेषता होती है। और आगे यदि बात करें कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, तो वो देखो आपको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म बेनिया पिनाला लिख दीजिए। बे नी आ ह पी ना ला, ये 7 रंग है। देखो बे का मतलब बैंगनी, बे का मतलब क्या? बैंगनी। नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, आसमानी, ह का मतलब हरा, और पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, और ला का मतलब लाल। ये सभी रंग किस में होते हैं? सूर्य के प्रकाश में होते हैं। 7 रंग होते हैं। यदि इन रंगों को देखना है तो हम प्रिज्म की सहायता से इन रंगों को देख सकते हैं। यदि आप सूर्य के प्रकाश के सामने यदि प्रिज्म करोगे, प्रिज्म का मतलब पिरामिड, ये त्रिभुजाकार आकृति होती है, इस प्रकार की पिरामिड की आकृति होती है, जो क्या करती है, यदि इस पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो आपके प्रिज्म के दूसरी साइड में आपको एक पट्टिका दिखाई देगी, कलर की पट्टिका। उस पट्टिका में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और उस पट्टिका को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, पट्टिका को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ये थी प्रकाश की सामान्य जानकारी थी। अब यदि हम आगे पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, देखो प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम यदि हम एक समतल पृष्ठ ले लें, देखो यहां पर मेरा क्या है? समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ का मतलब बहुत ही चिकना पृष्ठ, यहां से पूरा का पूरा समतल, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। एक समतल पृष्ठ ले लें, और यदि यहां पर कोई प्रकाश की किरणें टकराती है, मान लीजिए यहां पर आपका क्या है? प्रकाश का स्रोत है, सूर्य ले ले या फिर दूसरा स्रोत भी आप ले सकते हैं, कोई भी हमारा यहां पर प्रकाश स्रोत है। क्या है? हमारा प्रकाश स्रोत है। यदि इस प्रकाश स्रोत से हम क्या करें? इस समतल पृष्ठ पर प्रकाश को गिराएं, प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? इस समतल पृष्ठ पर यहां पर गिर रही है। गिरने से क्या होगा? जैसे ही किरणें इस पर गिरती है, किरण गिरी तो ये पृष्ठ क्या है? चिकना है, और इसके दूसरी साइड में क्या होती है? पॉलिश है, ये प्रकाश की किरणें इसके आर पार नहीं हो रही है। तो क्या होती है? जैसे ही समतल पृष्ठ से टकराती हैं, किरणें क्या होती हैं? यहां से टकराकर वापस इस दिशा में चली जाती है। देखो इधर से आई, यहाँ पर वापस टकराकर वापस उसी दिशा में चली जाती है। जैसे ऊपर से आई, ऊपर ही वापस क्या होती है? चली जाती है। अब देखो, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस घटना को? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पर से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो इधर से आई है, कोई कोण बनाती हुई, कोण के साथ क्या होती है? लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो परावर्तन से संबंधित समझते हैं। देखो ये जो किरण है, इस किरण का क्या नाम है? देखो जो किरण आपतित हो रही है, आपतित का मतलब गिर रही है, पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण परावर्तन के पश्चात, देखो यहां पर हो रहा परावर्तन के पश्चात वापस जाती है, तो इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये क्या कर रही है? परावर्तन के पश्चात जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों को यदि यहां से बांट दे बीचों बीच में से, तो इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब बोला जाता है इसको। अब देखो अभिलंब है, और जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाएगी। ये जो कोण है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है इस आपतन कोण को। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा इधर वाले यदि कोण की बात करें, ये जो कोण है, ये कोण देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ में बना है। तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। अब देखो परावर्तन से संबंधित, अब ये पूरी घटना हो गई परावर्तन की। क्या है? परावर्तन की घटना। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है। अब यदि परावर्तन के नियमों की बात करें, तो परावर्तन के देखो नियम है, सामान्य है। पहला नियम है, देखो आपतित किरण अभिलंब
तथा परावर्तित किरण। देखो आपतित किरण, अभिलंब, ये परावर्तित जो किरण है, ये तीनों देखो यहां पर एक ही तल में स्थित हैं। तो देखो लिख दीजिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम। सेकंड जो नियम है वो है कि जो ये आपतन कोण है, कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर के बराबर होगा। इसको कोण आर से दर्शाया जाता है, कोण आर के बराबर होगा। तो आपतन कोण, आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। किसमें, परावर्तन के अंदर। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो आपतित किरण का वेग और परावर्तित किरण का वेग दोनों का क्या होगा, समान होगा। वेग और आवृत्ति दोनों क्या होती है, परावर्तन से पहले और परावर्तन के बाद क्या होती है, समान होती है। मतलब आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का वेग समान होता है, समान होता है। ये थे परावर्तन के 3 नियम। पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। और जो आपतित किरण का वेग है परावर्तित किरण के वेग के क्या होता है, समान होता है। ये छोटी सी थी परिभाषा, इसको आराम से पढ़ लीजिए वापस एक बार। जब रिवीजन करोगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अब यदि आगे बात करें कि परावर्तन किन किन के द्वारा होता है। परावर्तन देखो सर्वप्रथम यदि बात करें तो दर्पण के द्वारा होता है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण वो होता है यदि हम कांच ले लें, कांच ले लें और एक कांच को, समतल कांच ले लें, जैसे हमारे घर में होता है वो आपने देखा होगा। कांच ले लें और कांच के एक और पॉलिश कर दी जाए। देखो जब पारदर्शी कांच है, कांच कौन सा ले, पारदर्शी, यदि हम कांच लें और उस पारदर्शी कांच के एक तरफ यहां पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो कांच क्या बन जाएगा, अपारदर्शी बन जाएगा। जब ये कांच अपारदर्शी बनेगा तो इसकी जो ऊपर वाली सतह है जहां पर पॉलिश नहीं कर रखी है, वो ऊपर वाली सतह प्रकाश की किरणों का ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, परावर्तन करेगा। प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो ये जो कांच बना है उस कांच को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। कांच को क्या कहते हैं, दर्पण कहा जाता है। दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। प्रथम समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है, देखो 2 पृष्ठ होते हैं दर्पण के, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक ऊपर का एक नीचे का। देखो ये दोनों, ये पृष्ठ आपको कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा समतल दिखाई दे रहा। एक तरफ पॉलिश होती है, दूसरी तरफ बिना पॉलिश का होता है, ठीक है। तो ये पूरा समतल है, इसलिए इसका जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उस पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा, पूरा का पूरा समतल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और यदि गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो इस प्रकार का होगा, मतलब ये वक्राकार होगा, ऐसे गोल होगा, तो इसको कहते हैं हम गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिससे किरणें टकराती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में, डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो देखो दर्पण की यदि हम और ज़्यादा डिटेल से बात करें, देखो क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषताओं को मैंने पहले से लिख दिया है, जिससे आपका समय बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका बच सके और कम समय लगे, ठीक है। देखो क्या होता है समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, अभी मैंने बताया था। अब इनकी क्या क्या विशेषता होती है, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उनकी क्या विशेषता होती है। प्रतिबिंब का मतलब जो आपकी छाया बनती है, आप जब दर्पण को देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो आपकी जो फोटोकॉपी उसके अंदर बनती है, आप सेम का सेम उसके अंदर दिखते हैं, वो होता है प्रतिबिंब। तो वो कैसा होता है, देखो समतल दर्पण से जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होता है, आभासी, मतलब आपको केवल आभास होता है कि आप अंदर हो, ठीक है। आभासी तथा सीधा होता है, क्या होता है, सीधा बनता है। आगे देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी उसी ऊंचाई का प्रतिबिंब आपके समतल दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है।
यदि वस्तु दर्पण से r दूरी पर स्थित है, अगली विशेषता क्या है, यदि वस्तु दर्पण से r दूरी पर स्थित है। r दूरी का मतलब है यदि मान लीजिए आपका दर्पण यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपका दर्पण है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप कहाँ पे, देखो दर्पण यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए आपकी दूरी कितनी है, यहाँ से r दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, r दूरी है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उतना ही अंदर बनेगा, जितना आप दर्पण से बाहर हो उतना ही दर्पण के अंदर बनेगा, मतलब यहाँ से दर्पण के अंदर कितना बनेगा, r दूरी पर ही वापस आपका जो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी आपकी और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 2r, r ये वाला, r ये, मतलब 2r दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, 2r दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, प्रतिबिंब है, आप कितना दूर खड़े हो उतना का उतना अंदर प्रतिबिंब आपका बनेगा। आगे देखो अगली विशेषता की बात करें, समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण लाना होगा। यदि आप चाहते हो दर्पण के अंदर आपका पूरा का पूरा फोटो बने, आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब बने, तो आपको क्या करना होगा, अपनी ऊंचाई का आधा आपको दर्पण लाना होगा। मान लीजिए आपकी ऊंचाई 5 फीट है तो आपको 2.5 फीट का प्रतिबिंब, 2.5 फीट का दर्पण आपको लाना होगा और आपके सामने रखना होगा, तो आपका जो पूरा प्रतिबिंब है उसके अंदर बनेगा। अब आगे देखो अगली विशेषता की बात करें, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। देखो एक तो ये जो आपने अभी दूरी वाली जो पढ़ी है ये वाली, ठीक है, r दूरी वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक जो ये वाला अभी जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो यदि दो समतल दर्पण हैं एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए, दो समतल दर्पण, एक मान लीजिए एक समतल दर्पण ये, दूसरा ये दोनों कितने कोण पर झुके हुए, थीटा कोण पर, मतलब यहां पर जो बनने वाला कोण कितना, ऐसे इस प्रकार झुके, पहला दर्पण दूसरा दर्पण और ये किसी कोण या थीटा कोण पर एक दूसरे में झुके हुए, और थीटा कोण है, और यदि इनके मध्य यहां पर कोई वस्तु रख दी, मैंने यहां पर कोई वस्तु रख दी, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो कोण, किसी कोण पर दोनों को हमने यूं बिड़ा के रख दिया, ऐसे करके रख दिया, झोंपड़ी बना दी, और फिर इनके मध्य कोई वस्तु रखी, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हम 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला देखो, n बराबर, n का मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 कब करना है, 360 में थीटा का भाग देना, थीटा का मतलब इनके मध्य का कोण, उसका भाग देना है, और उसमें से क्या घटाना, 1 घटाना, -1 कब करना है, जब 360 में थीटा का भाग दो और जो उत्तर आए वो क्या हो, सम संख्या आ जाती है, तब आपको 1 घटाना है। यदि विषम आती है तो आपका जो आंसर होगा 360 में जब थीटा का भाग दोगे वही आपका आंसर होगा। कैसे, देखो मान लो 2 प्रतिबिंब, यहां समझा देता हूं। देखो मान लीजिए 2 दर्पणों के मध्य का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का है। तो देखो कैसे होगा, मान लीजिए मैं भाग देता हूं, 360 बटा 36 करता हूं, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। जब 10 बार जाएगा, देखो 10 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या आने पर क्या करना, 1 घटाना है, तो मैं 1 घटा लेता हूं, कितने प्रतिबिंब आ जाएंगे, 9 प्रतिबिंब आ जाएंगे। यदि विषम संख्या आती तो वही हमारा आंसर होता, हम 1 को नहीं घटाते। तो ये थी समतल दर्पण की सामान्य विशेषता थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब इनको याद कर लीजिए, 100% आपको इनमें से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब जो आगे हमारा जो गोलीय दर्पण है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक मेरे साथ जुड़े रहें और अगले वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होता है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।